हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशिया के बीच खड़ी एक मजबूत दीवार। इसकी ऊंचाइयों पर हैं बर्फीले बियाबान, ऑक्सीजन कम है और उपज ना के बराबर। इन हालात ने गढ़ा है उस जगह को जहां जीना मुश्किल है। जमीन का ये टुकड़ा भारत और तिब्बत के बीच मौजूद है। नाम है स्पीति, जिसका मतलब होता है पहाड़ों के बीच की जमीन। इसे देखकर लगता है कि ये एक बियाबान में बसा है, लेकिन स्पीति में एक ऐसी इमारत भी है जो कभी बेमिसाल हुआ करती थी। किसी बाज के घोंसले की तरह बना ढंकर दुनिया के सबसे ऊंचे किलों में से एक है। समंदर से करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर बना ये किला कभी एक बौद्ध मठ और गांव का हिस्सा था। सदियों तक ये स्पीति की राजधानी रहा, राजा का आसन। स्पीति असल में पश्चिमी तिब्बत के एक साम्राज्य का हिस्सा था। 11वीं सदी में वहां के शासक ने अपने बेटों के लिए स्पीति और पड़ोस का ज़ांस्कार क्षेत्र बसाया। एक बेटे ने ज़ांस्कार पर राज किया और दूसरे ने स्पीति पर, जिसे नोनो कहा जाता था। माना जाता है कि ढंकर ही असली राजधानी था जहां हमारे लोग रहते थे। नोनोज मेरे पूर्वज थे और यहाँ राज करते थे। हम सामंत थे, इस इलाके का कामकाज देखने वाले अधिकारी। ढंकर के किले का रुख स्पीति और पिन नदी के संगम की तरफ है। ये किला घाटी की सतह से करीब 1,000 फुट की ऊंचाई पर बना है। स्पीति ऐसी जगह है कि यहाँ कुदरती कटाव की वजह से मडरॉक की नुकीली मीनारें बन गईं। ढंकर का मुख्य सुरक्षा घेरा। गांव उस चोटी के किनारे बसा था और उसके अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता था। कोई बाहरी अंदर नहीं जा सकता था। स्पीति के राजा के लिए अपने साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए ये बिल्कुल सही जगह थी, जो काफी दूर तक फैला था। उनका साम्राज्य करीब 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के वीराने में था, कठोर और अमानवीय, मगर पहाड़ी रास्तों और दर्रों के एक नेटवर्क के जरिए सिल्क रूट से भी जुड़ा था, जिनमें पश्चिमी तिब्बत से आने वाले की हिम्मत थी वो बर्फ पिघलने का इंतजार करते। व्यापार बड़ी मामूली चीजों का होता था, ऊन और याक के दूध का सूखा चीज, जिनके बदले वो नमक और कीमती रत्न लेते थे। सौदागर कई दिनों तक, बल्कि कई बार तो हफ्तों तक इसी रास्ते पर बने रहते थे। नौ 900 साल पहले स्पीति पर तिब्बत के राजकुमार का राज था। उसे नोनो की उपाधि दी गई थी। सदियों तक नोनोज ने ही इस साम्राज्य पर राज किया। स्पीति से गुजरने वाले सौदागरों के कारवां नूनोज को उपहार और टैक्स देते थे। मूंगा और फिरोजा राजा के लिए सबसे अच्छे तोहफे थे। इससे उन्हें मिलती थी सुरक्षित आने जाने की अनुमति। नूनोज का राज तो यहाँ जमाने पहले खत्म हो गया। उनके दुर्ग का इतिहास भी वक्त की चादर में गुम हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ढंकर करीब 800 साल पुराना है। इस किले ने बहुत कुछ सहा है। 70 के दशक में आए एक विनाशकारी भूकंप के बाद असली इमारत का ज्यादातर हिस्सा ढह गया। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने उस शानदार दुर्ग का खंडहर ही बच गया है। द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने भी ढंकर को दुनिया के 100 सबसे संकटग्रस्त स्थलों में से एक माना है।
कई सदियों से ढंकर ने भी अपने अंदर कई रहस्य और लोक कथाएं समेटी हैं। जब इस किले का अंत आया तब ढंकर पर लुटेरे और हमलावर टूट पड़े। काफी पहले लुटेरों की एक ऐसी ही टोली यहाँ आई। उन्होंने पहाड़ी की तलहटी में डेरा डाल दिया और सही मौके का इंतजार करने लगे। मगर किले में रहने वालों ने हमलावरों से निपटने की एक अलग रणनीति बना रखी थी। उन्होंने हमलावरों को खदेड़ा नहीं बल्कि उन्हें दुर्ग के अंदर बुला लिया। कुल्फी जमा देने वाली ठंड में जब थोड़ी राहत मिली तो हमलावर भी खुशी खुशी गांव वालों के साथ जश्न मनाने लगे। मगर उन्हें कहां पता था कि इतनी खातिरदारी उनकी जान की आफत बन सकती है। ये जश्न एक जानलेवा छलावा था। जश्न खत्म हुआ तो नशे में झूमते लड़खड़ाते हमलावरों को किले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज ऊंचे पहाड़ पर बने ढंकर किले के खंडहर इस बात का सबूत हैं कि हम इस गुमनाम जगह और रहस्यमय साम्राज्य स्पीति के बारे में कितना कम जानते हैं।